राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार वाला स्प्रे बताने वाला हूँ और इस स्प्रे के अंदर आपको टोटल 3 स्प्रे मिक्स करने हैं। यानी कि जो ये कॉम्बिनेशन तैयार किया जा रहा है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप यदि 3 स्प्रे को मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं और समय रहते जिस समय पर मैं आपको बताता हूँ और जितनी डोज में आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही शानदार वाले, बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपकी कोई सी भी फसल क्यों ना हो। यदि फसल पीली पड़ रही है तो पीली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यदि जड़ों का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है तो जड़ों का निर्माण अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाएगा। फसल हमारी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करके चलेगी। पूरी फसल आपको हरी भरी नजर आएगी। साथ ही साथ यदि आपकी फसल के ऊपर फल अच्छी तरीके से नहीं बन रहे हैं, फूल अच्छी तरीके से नहीं बन रहे हैं और बार बार जो है फूल गिरने की समस्या आपको देखने को मिल रही है, फलों के गिरने की समस्या आपको देखने को मिल रही है, तो कुछ भी दिक्कत आपकी फसल के अंदर क्यों ना हो, आपको बहुत ही शानदार वाली अच्छी पैदावार इन स्प्रे के करने के बाद मिल जाएगी। मान लीजिए गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल अच्छी तरीके से बढ़वार और अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, तब भी आप इस स्प्रे को कर सकते हैं। यदि आपकी सरसों की फसल है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से जो फलियां हैं वो बन करके नहीं आ रही हैं, शानदार फलियां आपको नजर नहीं आ रही हैं, तेल की प्रतिशतता हर वक्त वर्ष आपको कम देखने को मिलती है, तब आप इस स्प्रे को अपनी सरसों की फसल के ऊपर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पपीते की फसल है, आपकी तोरी की फसल है, लौकी की फसल है, भिंडी की फसल है या फिर कोई अन्य फसल भी आपकी क्यों ना हो, उन सभी फसलों पर आप इस स्प्रे को करेंगे। इतनी ही डोज में लेंगे जितनी डोज में आपको बता रहा हूँ। बहुत ही कमाल के शानदार वाले रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। ना ही तो फूल गिरेंगे, ना ही फल गिरेंगे, फलों का साइज बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा होकर के आएगा। जो फल फटने की समस्या में देखने को मिलती है, फल फटने की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करके चलेगी। आपको बहुत ही शानदार वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, अच्छी तरीके से देखें। जितनी डोज आपको बताई जाए, जो सावधानियां आपको बताई जाए, उन सब पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो मैं 100% आपको जिम्मेदारी के साथ देकर के कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छे वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 3 स्प्रे हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर। वीडियो आप पूरी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारी फसल की जो ग्रोथ होती है वो किस चीज के ऊपर निर्भर करती है। किसान भाइयों, यदि हमारी मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है तो हमारी फसल शानदार तरीके से बढ़वार करती रहती है, अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहती है। लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जो अहमियत होती है हमारी फसल की बढ़वार के लिए, उसके हरेपन के लिए, जड़ों के निर्माण के लिए, वो होती है किसान भाइयों फास्फोरस की। तो आपको कुल मिलाकर के कोशिश ये करनी है कि जब हमारी फसल बुआई से लगभग 40 दिन 45 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर हमें जो है फास्फोरस की अधिकांशता अपनी फसल को ज्यादा देनी चाहिए। साथ में नाइट्रोजन और पोटास भी हमें देना चाहिए। यदि इस समय पर जो जड़ें हैं वो अच्छी तरीके से नीचे की तरफ बैठेंगी, जितनी ज्यादा किसान भाइयों जड़ें जो है नीचे की तरफ बैठती हैं, उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी फसल ऊपर की तरफ भी ग्रोथ करती है। तो कोशिश ये करनी है कि जितनी ज्यादा तेजी के साथ जड़ों का निर्माण नीचे की तरफ होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी फसल ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ऐसे तत्वों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म तत्व, कुछ मुख्य सूक्ष्म तत्व जो होते हैं हमारे, उनकी भी आवश्यकता किसान भाइयों यहाँ पर हमें पड़ती रहती है। यानी कि जो मुख्य पोषक तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी आवश्यकता हमारी फसल को इस समय पर सबसे ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर इन सब चीजों की कमी हमें बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। यदि इनकी कमी आ जाती है तो फसल पीली भी पड़ेगी और जब फसल पीली पड़ती है, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना पड़ रही हो, हमारी फसल अच्छी तरीके से फिर ग्रोथ नहीं कर पाती है, अच्छी तरीके से उसके ऊपर फल और फूल नहीं बन पाते हैं। तो इन सब चीजों को आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना है। जो 3 स्प्रे आपको बताए जा रहे हैं, इनके अंदर वो सभी चीजें हैं। ये जो 3 स्प्रे हैं, ये हर चीज की पूर्ति कर देंगे और आपकी फसल को एक अच्छी पैदावार निकाल करके देने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर जो हम पहला स्प्रे ले रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर, वो ले रहे हैं किसान भाइयों अपना 13-40-13, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 13%, फास्फोरस की मात्रा 40% और पोटास की मात्रा भी इसके अंदर 13% ही दी गई है। जो बहुत ही शानदार वाला एक बेहतर कॉम्बिनेशन हमारी फसलों के लिए
हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, फसल पर जो इन स्प्रे को करना है, जब आपकी फसल स्टार्टिंग से लेकर के लगभग 40 दिन 45 दिन के आसपास की होकर के चलती है, उस समय पर यदि आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो नंबर 1 के शानदार रिजल्ट किसान भाइयों ये स्प्रे आपको निकाल करके देगा। क्योंकि नाइट्रोजन भी इसके अंदर दिया गया है, क्योंकि फसल को शुरुआती दिन में नाइट्रोजन की, यूरिया की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। उस समय पर यदि यूरिया की कमी आ जाती है तो फसल पीली भी पड़ेगी और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी नहीं कर पाती है। दूसरा इसके अंदर कॉम्बिनेशन दिया गया है आपका फास्फोरस का। फास्फोरस होने की वजह से ये अच्छी तरीके से जड़ों का निर्माण करेगा, अच्छी तरीके से हमारी फसल की बढ़वार होगी और फसल बिल्कुल हरी भरी होकर के चलेगी। तीसरा तत्व इसके अंदर दिया गया है आपका किसान भाइयों पोटास, और पोटास होने की वजह से तना जो होता है हमारा काफी ज्यादा मजबूत रहता है। जैसे इस समय पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और आप पोटास का उपयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों हमारी फसल को ये सर्दी से बचाएगा। यदि गर्मी का समय चल रहा है तो गर्मी से हमारी फसल को बचाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि गर्मी में गर्मी से और सर्दी में सर्दी से आपकी फसल को बचा करके चलता है। जो हमारा फल होता है, फल के साइज को ये काफी अच्छी तरीके से बढ़ा देता है, फल के अंदर वजन भी बढ़ा देता है, जिससे जो हमारी फसल होती है ज्यादा पैदावार निकाल कर देने में हमारी काफी ज्यादा मदद कर देती है। तो एनपीके 13-40-13 का उपयोग आपको किसान भाई यहाँ पर अपनी फसल के ऊपर करना चाहिए। इसकी कितनी मात्रा लेनी है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा जो कॉम्बिनेशन या दूसरा जो स्प्रे आप इस कॉम्बिनेशन के अंदर लेने वाले हैं वो लेना है किसान भाइयों इफ्को की सागरिका। किसान भाई कहते हैं कि इफ्को की सागरिका का स्प्रे इतना ज्यादा क्यों बताया जाता है? किसान भाइयों इफ्को की सागरिका काफी सस्ता और बेहतर एक नंबर 1 का जुगाड़ आप इसे कह सकते हैं। इसके बहुत कम खर्च के अंदर आप एक अच्छी पैदावार, एक शानदार पैदावार अपनी फसल से किसान भाइयों निकाल सकते हैं। सागरिका के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, मुख्य पोषक तत्व दिए गए हैं। इसकी वजह से ये हमारी फसल के अंदर किसी भी तत्व की कमी नहीं होने देती है, और जब तत्वों की कमी नहीं होगी तो हमारी फसल जो है अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। और जितनी अच्छी तरीके से फसल ग्रोथ करती है आपकी पैदावार में 10 से लेके 15% तक की बढ़ोतरी किसान भाइयों देखने को मिल जाती है। तो आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसकी कितनी मात्रा लेनी है वो अभी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जो हम बात कर रहे थे तीसरे स्प्रे की, कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमें तीसरा स्प्रे कौन सा लेना है, तो तीसरे स्प्रे के रूप में किसान भाइयों आपको लेना चाहिए चिलेटेड फेरस। चिलेटेड फेरस जो है इसका उपयोग किसान भाई नाम मात्र बिल्कुल भी करना पसंद ही नहीं करते हैं। चिलेटेड फेरस की जो कमी है हमारी फसलों के अंदर ज्यादातर देखने को मिल जाती है, तो आपको चिलेटेड फेरस का उपयोग भी यहाँ पर करना चाहिए। इसका उपयोग करने से फसल पीलेपन से हरेपन की तरफ आएगी, फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, फसल के ऊपर आपको बिल्कुल हरियाली नजर आएगी और फसल जो होगी आपकी अच्छी तरीके से चमकदार बनी रहेगी। फसल की पैदावार में भी 10 से 15% तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन तीनों स्प्रे के कॉम्बिनेशन आपको लेना है और इनका स्प्रे आपको अपनी फसल के ऊपर करना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, कम से कम आपको 130 से लेके 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इतना पानी यदि आप लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों स्प्रे की जो मैं डोज आपको बता रहा हूँ वो प्रति लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि आपका 100 लीटर पानी लगता है तो उसके हिसाब से आपको ये तीनों डालने हैं। यदि आपका 200 लीटर पानी लगता है तो उस हिसाब से किसान भाई इन्हें आपको डालना है। मैं 15 लीटर के टैंक या 20 लीटर के टैंक के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, प्रति लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ किसान भाइयों की जो खेती है वो कई एकड़ में है और वो बड़े ड्रम से भी स्प्रे करते हैं, तो वे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रति लीटर के हिसाब से बताऊंगा तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एनपीके 13-40-13 की। जो हमारा 13-40-13 है इसकी जो मात्रा किसान भाई यहाँ पर आपको लेनी है वो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप 13-40-13 को ले लीजिए और इसका स्प्रे अपनी फसल पे करेंगे, बेहतर रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे पाएगा। बात कर रहे थे दूसरे स्प्रे की, तो दूसरा स्प्रे है किसान भाई हमारे इफ्को की सागरिका। इफ्को की सागरिका जो लिक्विड में आपकी आ रही है, इसका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर पानी के अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 2 से लेके 2.5 ml इफ्को की सागरिका आप ले लेते हैं तो ये भी आपको बहुत ही शानदार वाले, बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट निकाल करके दे पाएगी। बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रे की, कि तीसरा स्प्रे था हमारा चिलेटेड फेरस। तो चिलेटेड फेरस की जो मात्रा आप लेंगे वो प्रति लीटर आपको
1 ग्राम के आसपास लेनी है, यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको चिलेटेड फेरस लेना होगा और इसका स्प्रे अपनी फसल पे आप कर सकते हैं। इन तीनों स्प्रे को आप एक साथ मिला करके बड़े आसानी के साथ अच्छे से स्प्रे करेंगे, कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि फसल के अंदर फंगस का या कीट का अटैक है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप इस कॉम्बिनेशन के अंदर किसी कीटनाशक को या फिर किसी फंगिसाइड को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक अपने भाई की इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य किसान भाइयों तक भी इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।